डीआईयू के जो प्रभारी हैं लाल किशोर, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेनीबाद ओपी के अंतर्गत एक जगह पे कारतूस की खरीद बिक्री होने जा रही है और एक सप्लायर हैं जो वहाँ एक व्यक्ति को गोलियां देने आएंगे। इस सूचना के आधार पे एक टीम गठित की गई थी लाल किशोर जी के ही नेतृत्व में, जिसमें बेनीबाद के थानाध्यक्ष भी थे। आज सुबह वहाँ एक रेड की गई है जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आशिक अंसारी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। आशिक अंसारी बेनीबाद के ही रहने वाले हैं। उनके पास से 800 राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान कुछ अन्य बातें भी प्रकाश में आई हैं कि ये गोलियां कहाँ से प्राप्त करते थे और कहाँ सप्लाई करते थे। इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं या फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसके बारे में हम लोग और आगे अभी कार्य कर रहे हैं। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास में? ये एक बार बहुत पहले जेल गए हैं, इनके द्वारा स्वयं बताया गया है, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड में हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और हम लोग अभी इसको प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग के सॉफ्टवेयर से हम लोग सर्च कर रहे हैं। इतना बल्क अमाउंट में सब गोली रखने के पीछे क्या मोटिव था? ये गोलियां जो अपराध कर्मी होते हैं वो इनसे गोलियां परचेज करते थे और जो आपराधिक घटनाओं में जो फायरिंग की जाती थी उसमें इन गोलियों का उपयोग किया जाता है। गोलियों को कहाँ से लाते थे? ये गोलियां इनके द्वारा बताया गया है, चूँकि अनुसंधान में बाधा नहीं हो इसलिए उसको भी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये कार्य कब से कर रहे थे, ये कुछ पता? ये पिछले 1.5 वर्ष से इस कार्य को कर रहे थे। किसी गिरोह से भी इनकी संलिप्तता है? नहीं, कोई निश्चित गिरोह नहीं है। जो छोटे मोटे अपराध कर्मी रहते हैं जिनको 2 गोली 4 गोली या 6 गोलियों की आवश्यकता पड़ती थी, न केवल मुजफ्फरपुर में बल्कि आसपास के जिलों में भी, वो इनसे गोलियों की खरीद बिक्री करते हैं। सर, ये डिलीवर का काम करता था या कोई कारोबारी था? ये कहीं से थोक के भाव में गोलियां लेके आते थे और वहाँ से फिर फुटकर गोलियां 3-3 4-4 गोलियां देते थे और कई बार इकट्ठी गोलियां भी लोगों को सप्लाई करते थे। और क्या क्या इनके पास से? इनके पास से इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल फ़ोन हैं। काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति है और सामान्य कीपैड वाले मोबाइल का प्रयोग करते हैं ताकि ट्रेस नहीं पुलिस कर पाए, तो वो 11 फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए।